समानुपात जो है वो दो अनुपात के लिए होता है। जैसे मान लो A बटा B है, तो क्या आप इसको A अनुपात B लिखते हैं? और C बटा D अगर है तो इसको C अनुपात D लिखेंगे। जैसे मान लो ये लिख दिया मैं C बटा D, इसको आप लिखते हैं ना C अनुपात D। तो इन दोनों अनुपात को अगर प्रोपोर्शनल में दर्शाना हो, समानुपात में, तो हम ऐसे दर्शाते हैं कि A अनुपात B, ये जो रेशियो का डबल ऐसे कर देंगे तो इसको समानुपात पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? अनुपात। इसको क्या पढ़ेंगे? समानुपात। तो पढ़ेंगे A अनुपात B समानुपात है C अनुपात D की। अगर ऐसा लिख दिया तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको क्या पढ़ेंगे हिंदी में? हो A अनुपात B समानुपात है C अनुपात D के। ऐसे ना पढ़ेंगे? तो तनी सही बात बताना कि अगर ये बात लिखा रहे कि A B कॉमा दे रहे हैं, अब इसको कॉमा पढ़ते हैं ना, A कामा B कामा C कामा D, कब हो गया? अगर लिख दिया जाए A B C D समानुपात में है, क्या लिख दिया जाए? समानुपात में है, तो ये पूरे लैंग्वेज को आप मैथमेटिक्स के रूप में कैसे लिखोगे? आप कहोगे अगर चार टर्म समानुपात में है, इसका मतलब है पहला दूसरा का जो अनुपात होगा वो तीसरा और चौथा के अनुपात के बराबर होगा। जब भी ये समानुपात लिखेगा तो इस अब समानुपात के चिन्ह को हटा करके बीच में बराबर डाल सकते हैं, लेकिन जब ये हटेगा तो ये भी अपना किस में हो जाएगा? फ्रैक्शन में। क्या हम A अनुपात B को A बटा B लिखते हैं? तो A अनुपात B को लिखेंगे A बटा B, और समानुपात का चिन्ह हट जाएगा, क्या लग जाएगा? बराबर। और C अनुपात D को लिखते हैं C बटा D। तो आप इसको भी देख के बोल सकते हैं कि A B C D समानुपात में है, तो A बटा B बराबर C बटा D। अगर मान लो ऐसा ना लिखा और ऐसा बोल दिया कि A B C D किसमें है? समानुपात में, तो क्या आप कहेंगे सर हम पहला बटा दूसरा बराबर लिख सकते हैं तीसरा बटा चौथा? या सर हम पहला बटा तीसरा मन है लिखने का, तो आप कहोगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो यहां आ जाता है, यहां चल जाता है, तो क्या दूसरा रिजल्ट A बटा C बराबर B बटा D भी पॉसिबल है? इसका बहुत इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में कि जब चार नंबर समानुपात में रहेंगे तो चारों नंबर आपस में या तो इस तरह से रहेंगे या तो इस तरह से। खाली एक को भी याद है ना, अपने आप इसी से दूसरा बन जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहां चल जाएगा, क्रॉस यहां आ जाएगा, या यहां आ जाएगा और ये यहां चल जाएगा। बोलो अगर 2 3 4 5 समानुपात में है तो क्या 2 बटा 3 बराबर 4 बटा 5 होना चाहिए? हाँ हो? Yes, sir. 1 3 6 18 समानुपात में है, तो कैसे लिख सकते हैं? इसका क्या मतलब है? अगर ये 4 नंबर समानुपात में है तो इसको कैसे लिखेगा? पहला बटा दूसरा 1 बटा 3 बराबर लिखना होता है ना, तीसरा बटा चौथा। तो आप देखिएगा कि जब ये समानुपात में रहेगा तो क्या ये फाइनली लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड ही दिखेगा आपको? 1 बटा 3 1 बटा 3 आएगा। आपको कहना है हमको एक पहला का तीसरा से देखना है, देख लो A बटा C पहला बटा तीसरा, दूसरा कैसे भी है ना आपका 1 बटा 6 बराबर होना चाहिए 3 बटा 18 के, 3 बटा 18। क्या अभी भी ये 1 बटा 6 है? तो जब भी समानुपात में होते हैं तो ये रेशियो और ये रेशियो आपस में क्या होते हैं? रियल में नहीं लेकिन रेशियो में बराबर। एक सवाल आया था कल के पिछला क्लास के टेस्ट, याद है? 4 संख्या के वर्गों का योग 50 था। टेस्ट में आया था कि 4 संख्याओं के वर्गों का योग 50 था, पहली दूसरी संख्या का रेशियो 1:3 था। तो बताओ चारों संख्या क्या क्या था? कुछ ऐसा ही सवाल था। तो एक बात बताओ,
पहला अगर दूसरा का रेशियो 1:3 है तो मान लो a बटा b 1:3 है, तो c बटा d के बराबर होता है ना प्रोपोर्शनल में। तो अगर a बटा b का मान 1:3 है तो c बटा d भी तो 1:3 में होना चाहिए। हाँ, क्या इस 1:3 को चाहते तो 2 और 6 भी लिख सकते हैं। अब स्क्वायर करके जोड़ो, क्या 50 प्राप्त हो रहा है। a का स्क्वायर 1 स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या माने हो 3, c का स्क्वायर और d का स्क्वायर, क्या सब जोड़ जाड़ के 50 आ गया। इसी पे सवाल सेट किया गया था पिछला टेस्ट में। आप कोई पूछा गया होगा कौन नंबर ज्ञात करो, कोई नहीं याद आ रहा, भूल गए। 8 नंबर। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम समानुपात को आगे बढ़ाते हैं। क्या जानकारी प्राप्त हुआ कि ए बी सी डी 4 नंबर अगर समानुपात में होंगे तो उनको हम या तो ऐसा लिख सकते हैं। क्या इसी बात को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। इसको लैंग्वेज में कैसे कर पढ़िएगा, जैसे 4 नंबर था ना ए बी सी डी, ए में पहला टर्म ए, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा। तो मान लीजिए हमने जब लिखा ए गुणे डी, तो क्या ये दूर दूर वालों का प्रोडक्ट है, और जो बी गुणे सी लिखा है क्या वो मध्य पदों का प्रोडक्ट है। इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। 4 नंबर अगर समानुपात में है तो क्या उसका रिजल्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। बाहर बाहर वाले टर्म का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों का गुणनफल। क्यों, ए मिले 3 को दे देगा, एगो पूछ लेगा, एबीसी का मान दे देगा, डी पूछ लेगा। और हिंदी में लिखा रहेगा चतुर्थ समानुपात, अंग्रेजी में 4th प्रोपोर्शनल लिखा रहेगा। समझ में आ रहा है बात। फर्स्ट प्रोपोर्शनल ए, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और 4th प्रोपोर्शनल डी। तो 4 गो में कोनो 3 गो दे के वो पूछ लेगा तो बहुत बड़ा सवाल हो गया क्या, यहां रख के नहीं निकाल देंगे। 4 गो में 3 गो दिया रहेगा तो वो नहीं निकल जाएगा, तो यही सवाल है वो बन जाता है आपका। कराता हूं मैं, ये वाला बात आप नोट कर लीजिए। यदि चारों समानुपात में हो तो ये होगा या फिर ये हो या फिर ऐसे लिख सकते हैं। और क्या पढ़ सकते हैं जी इसको, ये तो ठीक है पढ़ दिया तुमने, देखा ए अनुपात बी है, समानुपात ऐसे पढ़ दिया। दूसरा क्या पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ोगे आप। सर जब भी ऐसा रूप होगा इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ए बी सी डी समानुपात में है। अगर शॉर्टकट में पढ़ना है तो ऐसे पढ़ेंगे ए बी सी डी समानुपात। 2 तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो अगर उल्टो सही है ना कि अगर ऐसे लिखा रहेगा तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख देंगे मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा मतलब ऐसा हो जाएगा, सब एक से जुड़ा हुआ। क्या हो, 4 नंबर अगर समानुपात में है तो केकर गुणनफल केकरे बराबर होला। जैसे 4 गो नंबर बा, ये चारों समानुपात में है तो केकर गुणनफल केकरे गुणनफल के बराबर हुई। बहुत अच्छा, दूर दूर वालों का गुणनफल अंदर वाले गुणनफल के बराबर नहीं, वही लिखा ना एडी बराबर 20। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, समझे, समझना थोड़ा अच्छे से। जैसे मान लो ये है आपके सामने, क्या आपको कौ संख्या दिया, 2 ठो दिया, कौन कौन, ए और बी। संख्या तो 2 गो दे, 3 गो दे, 1 गो दे, वो बात की बात है,
लेकिन आपका फोकस किस पे है कि हमसे पूछा क्या गया है? प्रथम समानुपात ही पूछ लिया। तो क्या जब 4 संख्या लिखते थे ए बी सी डी, इसमें ए को फर्स्ट बोलते थे, ये प्रथम समानुपात होता था, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है और ये चतुर्थ होता है, ऐसा ही ना होता है? ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये आपस में अगर समानुपात रहता है तो ए बटा डी बराबर सी बटा डी लिख के ए डी बराबर बी सी करते थे हम लोग। यहां तो दुए गो संख्या दिया है ए और बी, किसके बारे में पूछा है? प्रथम। इसका मतलब ये बात तो तय है ना कि प्रथम ही गायब है, यानी कि हमारे इस पोर्शन में ए के जगह जो रहा होगा उसी को निकालना है। तो बताओ, ए के जगह अगर मतलब प्रथम गायब है तो प्रथम को कुछ मानते हैं हम एक्स। क्या एक्स का अनुपात दूसरा से जो होगा दूसरे का अनुपात तीसरे से भी होना चाहिए कि नहीं? ये बात थोड़ा कम समझ में आया होगा ना। यहां मेरी बात सुनो, जैसे प्रथम निकालना है और 2 गो दिया है, तो आप कह सकते हैं क्या मान लेते हैं प्रथम एक्स है, खूब अच्छे समझना इसको, प्रथम एक्स है, तो क्या हम बोल सकते हैं एक्स ए बी समानुपात में होंगे? बोल सकते हैं क्या? एक्स प्रथम है जो कि मुझे निकालना है और 2 गो ए बी दिया है, तो ये नंबर तीनों समानुपात में रहे होंगे, तभी ना मुझसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा जा रहा है। बिना समानुपात में हुए कैसे समानुपात पूछ देगा हमसे? इसके जगह पे अनुपातिक भी लिखा रहता है। प्रथम अनुपातिक क्या है? तो चाहे समानुपात लिखा रहे या अनुपात लिखा रहे, आपको वही निकालना है। तो बताओ, क्या ये समानुपात में होंगे? बिना समानुपात में हुए कैसे निकलेगा फर्स्ट प्रोपोर्शनल? जब नंबर समानुपात में होता है तो क्या उसमें पहला केस पढ़ा था कि पहला और दूसरा का जो रेशियो होगा वो तीसरा और चौथा के बराबर होगा? तो यहां चौथा है क्या? नहीं। तो ये भी पढ़ा था ना कि सर अगर समानुपात में कोई है तो भाई उसमें कंटिन्यूटी भी दिखेगा हमें। तो पहला बटा दूसरा जो आएगा, अगर दूसरा बटा तीसरा उतना ही आ जाए तो बोल सकते हैं क्या कि ये एक तरह से 4 को दिख रहा है क्या? 1 2 3 4 टर्म, जिसमें ये है कि जो दूसरा है वही तीसरा भी है। अरे समझ बात। तो बताओ कि क्या अगर 3 नंबर समानुपात में होंगे तो उनको लिखने का ये पैटर्न बनाएंगे हम, पहला बटा दूसरा, दूसरा बटा तीसरा। लेकिन 4 गो नंबर समानुपात में होगा तो ए बी सी डी, ऐसे 4 नंबर समानुपात में है तब तो सर दिमागे नहीं लगाना है, पहला बटा दूसरा बराबर तीसरा बटा चौथा ना लिखेंगे? तो ये तो आसान है एकदम, पहला बटा दूसरा बराबर तीसरा बटा चौथा। लेकिन सर 3 गो नंबर अगर समानुपात में हुआ था तो सर पहला बटा दूसरा और दूसरा बटा। अरे समझ बात, क्योंकि हमें हर तरह से क्या करना है, 2 फ्रैक्शन को ना बराबर करना है। तो बताओ यहां से x की जो वैल्यू बनेगी, क्या वो a स्क्वायर बाई बी बनेगी? तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या x ही निकालना था मुझे? अगर कोई पूछे 2 संख्या a और b का प्रथम समानुपात क्या होगा, तो पहला वाला का स्क्वायर बटा में दूसरा, नहीं रिजल्ट याद रखेंगे। तो मान लो एक प्रश्न पूछ दिया जाए, एग्जाम्पल यहीं पे कि 4 और 5 2 संख्या दे दी आपको, का प्रथम समानुपात क्या होगा? ये जैसे पूछ लिया तो फोकस किस पे करना, क्या पूछा है? प्रथम। तो प्रथम समानुपात निकालने के लिए प्रथम का स्क्वायर, देखो x निकालने के लिए हमने a स्क्वायर बाई बी किया है। क्या a पहला था और b ना दूसरा था? तो पहला जगह पे क्या है 4, तो आप कहोगे सर 4 स्क्वायर बाई 5, 16 बटा 5, 3.2, ये आंसर हो जाएगा। और रख के देखना ये रेशियो बराबर आएगा। प्रथम समानुपात, 2 नंबरों का प्रथम समानुपात कैसे निकलेगा सर? पहला वाला को स्क्वायर करके दूसरा से भाग, और तृतीय कैसे निकलता था? दूसरा वाला को स्क्वायर करके पहला से भाग, नहीं निकलता था बी स्क्वायर बाई ए। ये पॉइंट याद रहेगा।
कि ए और बी का प्रथम कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर बटा में बी है, ये नहीं याद रखना, मेन ये रिजल्ट है, ए स्क्वायर बटा में। बहुत अच्छा जी, बढ़िया समझ, इसको नोट कर लीजिए। जैसे ए और बी का फर्स्ट प्रोपोर्शनल था ए स्क्वायर बाई बी, उसी तरह ए और बी का सेकंड प्रोपोर्शनल क्या होगा। क्या बात है, शानदार, अंडर रूट ए। कैसे समझना है इसको ध्यान से। जैसे मान लो ये किस प्रोपोर्शनल का बात कर रहा है, सेकंड का, तो हम फर्स्ट को ए लेंगे और सेकंड सर हमको नहीं पता, तो सेकंड को हम एक्स मानेंगे, सेकंड ने पूछा आपसे, जैसे इसमें हमने फर्स्ट को एक्स माना था, और थर्ड नंबर पे क्या ले जाएंगे बी। अगर मान लो ऐसे तीन संख्या दिया जाए, इसी में ना सेकंड पोजीशन एक्स का होगा और ये निकालना है मुझे। तो अगर ये तीनों समानुपात में हैं, समानुपात में हैं, तो इनको कैसे लिखिएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में। आप कहोगे पहला बटा दूसरा, लिखेंगे ना जी, बराबर दूसरा बटा तीसरा, ऐसे लिखा जाता है। इसको सतत अनुपात भी बोला जाता है, इसी को कंटिन्यू रेशियो कहा जाता है। इसको सतत अनुपात भी वर्ड यूज कर देगा तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका भी मतलब क्या है, यही सतत अनुपात, कंटिन्यू। हाँ वो हलंत लगा रहेगा, कंटिन्यू रेशियो, ठीक है। कंटिन्यू रेशियो भी कह सकते हैं या फिर प्रोपोर्शनल में भी कह सकते हैं। बताइए टारगेट क्या था, एक्स निकालना। तो जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर बराबर ए बी होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं निकालना, एक्स निकालना है, एक्स बराबर अंडर रूट ए बी कहलाएगा ना। अब डायरेक्ट याद रखिएगा कौन चीज, कि ए और बी का द्वितीय समानुपात अंडर रूट ए गुणे बी होता है। डायरेक्ट याद रखिएगा। और जो द्वितीय है वही मध्य भी है। क्या इन तीन टर्मों में मध्य एक्स है कि नहीं है, तो यहीं से मध्य वाला भी फॉर्मूला याद कर लीजिए। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, यहीं लिख दूं क्या, द्वितीय समानुपात का भी फॉर्मूला सेम और मध्य समानुपात का भी फॉर्मूला सेम। मध्य समानुपात, मीन प्रोपोर्शनल, दोनों में से कुछ पूछेगा, अंडर रूट ए और बी का मध्य समानुपात अंडर रूट ए बी, ए और बी का द्वितीय समानुपात अंडर रूट ए बी। हाई वाला ज्यादा एग्जाम में आया, मध्य समानुपात, लेकिन अगर इसका नाम बदल के द्वितीय समानुपात पूछ देगा तो भी आंसर क्या होगा, अंडर रूट। प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, द्वितीय को ही मध्य कहते हैं। अब तृतीय की बात आती है, तृतीय समानुपात देखते हैं। हाँ दिया और तीसरा पूछ लिया, एक्स है तीसरा, अगर तो ये तीनों अगर समानुपात में है तभी ना हम बताएंगे कि थर्ड प्रोपोर्शनल का मान क्या होगा। तो तीनों समानुपात में है, अगर ये तीनों समानुपात में है तो इनको कैसे लिखा जाता है, पहला बटा दूसरा, ए बटा बी बराबर दूसरा बटा तीसरा ना, बी बाई एक्स। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या एक्स का मान बी स्क्वायर बाई ए आएगा, और एक्स ही माना था ना तीसरे के स्थान पे। तो बोलोगे क्या कि ए और बी का जो तृतीय समानुपात होगा क्या वो सेकंड स्क्वायर बाई फर्स्ट होगा, बी स्क्वायर बाई। दोनों में कुछ अंतर है। पहला वाला फर्स्ट प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर बाई बी और थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बाई, मीन प्रोपोर्शनल सेकंड प्रोपोर्शनल। याद होते जा रहा है तीनों, ठीक है। अब आ जाएगा चौथा समानुपात, हो गया जी इसको। तो चौथा समानुपात के लिए 3 गुना दिया जाएगा आपको। तो जैसे दिया जाएगा ए बी और सी, 3 को देगा। अब पूछेगा चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ समानुपात या चतुर्थ अनुपातिक, ऐसे दे देगा चतुर्थ समानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल।
फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो कुछ नहीं, बी और सी लास्ट वाला को गुणा करना है और ए से भाग देना, क्योंकि वहीं से आ गया था ना। क्या आपने पढ़ा था? ए बी सी डी 4 गो टर्म था। यहां मैं लिख रहा हूं, देखना, ए बी सी 3 गो दिया है, चौथा एक्स मानेंगे, चौथे में निकालना है। तो बताओ ये चारों नंबर समानुपात में होंगे, समानुपात में हैं, तो क्या हम पहला बटा दूसरा बराबर तीसरा बटा चौथा लिखते हैं कि नहीं? चौथा की जगह डी ले लिए थे, यहाँ एक्स मान लिए क्योंकि निकालना है। तिरछा तिरछी गुणा करिएगा, एक्स बराबर बी सी बाई ए पाइएगा ना, वही ना लिखा गया है बी गुणे सी बटा ए। यही मेन चारों याद रखना है। बी का प्रथम, ए और बी का द्वितीय, ए और बी का मध्य, ए और बी का तृतीय, ए बी सी का चतुर्थ। ये चारों याद रहना चाहिए। 4 में से एगो कोनो आ जाता है। 4 गो है कि 5 गो? 5 गो है। द्वितीय को अलग से पूछता है मध्य क्या होगा, लेकिन दोनों का आंसर रूट ए बी ही है। ठीक, बस एक आउट टाइप बच गया का, सब में जोड़ने पर समानुपात हो जाएगा, वो सीख लो। प्रपोर्शन खत्म। डायरेक्टली इनवर्सली बता दिए थे रेशियो में ही ना। उसको समझा देते हैं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट सवाल है। 4 गो टर्म दिया रहेगा, 4 गो नंबर बोलेगा, प्रत्येक में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए ताकि चारों समानुपात में हो जाए, ये सवाल बनता है। यही इंपॉर्टेंट है। मिटा दूं पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी सी डी 4 गो टर्म लिख दिए हम। अब इसमें प्रश्न दिया जाएगा कि ए बी सी डी के प्रत्येक पदों में क्या जोड़ा जाए ताकि समानुपात में हो जाए। है ये कुल देखिएगा तब हम पढ़ाइए नहीं पाएंगे। छोटी की वाला कान से करे सुने ऐसे लिखा था ताकि, अब कंफ्यूज हो गया हम खुद है। ये ठीक है, बर्तनी पे ध्यान ना दें, मैथ का क्लास है। ताकि ताकि झांकी समानुपात में हो जाए। अरे मेन इसीलिए तुम्हारा गणित खराब है। तुम गणित के समय हिंदी पढ़ते हो, जब हिंदी पढ़ाया जाएगा तो बाप रे बाप, इससे अच्छा अंग्रेजी रहे। हाँ, अरे ये मेन देखो कि कॉन्सेप्ट क्या है। ए बी सी डी के प्रत्येक पदों में, यानी कि ये 4 गो पद है ना, तो बोल रहा है प्रत्येक में क्या जोड़ दे ताकि समानुपात में हो जाए। तो मान लेते x जोड़ दे, तो बताओ पहला टर्म में अगर x जोड़ेंगे तो a प्लस एक्स होगा, दूसरे में भी y जोड़ दे, y जोड़ दे, काट दूंगा। एक ही चीज जोड़ना है। अगर आपने एगो में x जोड़ा तो सब में x जोड़िएगा तो कहिएगा हमने x जोड़ा। पूछा क्या जोड़े, तो x जोड़े, तो b प्लस एक्स, c प्लस एक्स और d प्लस एक्स। क्या हमने सब में x जोड़ा? इसके प्रश्न का उत्तर मिला ना, क्या जोड़े मतलब x जोड़े ताकि किसमें हो जाए, समानुपात में हो जाए। अब ये समानुपात में हो गए ना। जब 4 नंबर समानुपात में होते हैं तो कैसे लिखा जाता है? पहला बटा दूसरा बराबर तीसरा बटा चौथा, ये लिखा जाता है। तो क्या जब ये समानुपात में होगा तो इसको लिख सकते हैं a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स बराबर b प्लस एक्स बटा में, हाँ, a प्लस एक्स बटा में b प्लस एक्स ना।
सी प्लस एक्स बटा में डी प्लस एक्स। कैसे लिख सकते हैं इसको? एक बाद तिरछा तिरछी गुणा करके ना एक्स निकलेगा। अरे समझ बात। तो जब तिरछा तिरछा गुणा करिएगा तो एक्स का भयंकर वैल्यू एबीसीडी में दिखेगा, लेकिन अगर ये नंबर में रहेगा तो आसान हो जाएगा। और छोड़िए तिरछा तिरछी गुणा छोड़िए, एगो बात आप हमको बताइएगा, क्या ये ए में भी एक्स जुड़ा है और बी में भी एक्स जुड़ा है? क्या दो संख्याओं के प्रत्येक पदों में अगर समान संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो उनका अंतर बराबर होता था? रेशियो में पढ़ा है ना ऐसा। ये ए बटा बी क्या था? ए अनुपात बी ही था। ए में भी एक्स जुड़ा, बी में भी एक्स जुड़ा, इसका मतलब अंतर बराबर होना चाहिए। तो यहां का अंतर यहां के अंतर के क्या कर दीजिएगा? बराबर। और जैसे ही इस अंतर को बराबर करिएगा तो आपस में न्यूमरेटर बराबर न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर बराबर डिनोमिनेटर। तो आपको अंतर को क्या करना है? बराबर। अंतर को क्या करना है? बराबर। अंतर को बराबर करें, अंतर को बराबर करें। क्यों ऐसा करवा रहे हैं? ताकि तिरछा तिरछी गुणा न करना पड़े। तिरछा तिरछी गुणा करिएगा ज्यादा ना काम करना पड़ जाएगा। तो पहला काम है अंतर को बराबर करें। उसके बाद अंश बराबर अंश या कौन है? एगो हर बराबर हर करके एक्स का मान प्राप्त करें। अंश बराबर अंश करके एक्स का मान प्राप्त करें। एकदम तोता नियन पढ़ा रहे हैं, कुल बत्तिये लिखा दिए। यदि 4 टर्म है, चारों में पूछेगा क्या जोड़ करके समानुपात हो जाएगा, तो आप कहोगे एक्स जोड़ के समानुपात हो जाएगा। और ऐसे टर्म में लिखने के बाद तिरछा तिरछी गुणा नहीं करना है, अंतर देखना है और अंतर को क्या करना है? बराबर। बराबर करने के बाद अंश बराबर अंश करके एक्स का मान प्राप्त। एक एग्जांपल करवा दे तब नहीं याद रहेगा। ठीक है, आप इसको नोट करें, हम एग्जांपल एगो लिख रहे हैं। ऐसे सवाल वो कबो कबो दोनों बात बोल देगा, क्लियर नहीं बताएगा कि जोड़ा कि घटावा। जैसे बोल दिया प्रत्येक पद में क्या जोड़ा या घटाया जाए, मतलब वो बताया नहीं कि जोड़ने पे ही आएगा, अगर घटा के भी ला सकते तो आंसर हो जाएगा। ताकि प्राप्त संख्याएं क्या हो जाए? समानुपात। हाँ, क्या था फॉर्मूला? हाँ, तो वह ना करते तो आ जाता। तिरछा गुणा करिएगा ना तो वह आएगा BC माइनस AD बटा में A प्लस D माइनस B प्लस C। याद रखेगा, उससे अच्छा हम देखो ना कितना आसानी से बता रहे हैं। ये में रखना ना पड़ेगा ABCD का मान। हाँ, हम सिंपल सी बात जानते हैं, जो ज्यादा याद करने वाला चीज है वो विद्यार्थी को भारी लगता है, इसलिए हटाइए उसको। वो है हाँ 5 सही है। लिख देते हैं, बोल दो तो। BC था पहले, इधर से क्या था जी? BC फॉर्मूला बोलो। BC हाँ, BC माइनस AD माइनस BC नहीं ना, बटा में हाई वाला, इधरिया वाला माइनस हाई वाला प्लस C ना।
ऐसे। परिणाम पॉजिटिव आए तो जोड़ा जाएगा, हाँ नेगेटिव आए तो घटाया जाएगा। ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। आइए हैजा तो छोट छोट देले है 2 3 तो ठीक बा, 135 137 ऐसे दे देत ना भाई, बुखार कवरवा दिए 135 से गुणा होकर, इसलिए कहीं ना कहीं वो छोड़ा गया है तो कुछ कारण है उसका। आइए, छोटे नंबरों के लिए ठीक रहता है। इच्छा है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं, हम तो पहले बता दिए आपको क्या है। देखिए ध्यान से देखो, आंसर 5 आया। हमने आपको ट्रेडिशनल सिखाया एकदम, आप उसी पे काम करिए कि चारों पदों में बोल रहा है क्या जोड़े या घटाए। देखो वो चाहे जोड़ने को बोलेगा और चाहे घटाने को बोलेगा, तुम थेथर हो जोड़बे करना। क्या हो जोड़बे कर, क्या कि हम घटाने बताए हैं अभी तक, जोड़बे करना है। अगर रिजल्ट एक्स ही ना जोड़ेंगे हम, अगर एक्स का मान निगेटिव में आएगा तो बोल देंगे घटाया जाए, और पॉजिटिव आएगा तो जोड़ा जाए। इसलिए ही नहीं कि घटाए बोला तो माइनस एक्स करेंगे तब भी आ जाएगा, बट आप प्लस एक्स करके देख लेना हमेशा। क्या जोड़ा जाए तो हम बोलेंगे एक्स जोड़ा जाए। क्या एक्स जोड़ेंगे तो ये 2 + x होगा। अच्छा, समानुपात में जब होता है तब पहला बटा दूसरा, तो जब ये 2 + x है भाई 3 + x ना हो गया, सब में x जोड़ दिया आपने। इधर यह क्या हो गया 30 + x, हाई क्या हो गया 35 + x। क्या ये आपस में बराबर होना चाहिए समानुपात में है तो। अब आपके पास 2 रास्ता है, एगो तिरछा तिरछी गुणा करके x निकालें, जो कि हमने बोला नहीं करिएगा, तिरछा तिरछी गुणा करने में टाइम लगेगा थोड़ा आपको, हालांकि ये नंबर छोटा है इसलिए यहाँ पे तो जल्दी हो जाएगा, परंतु 3 डिजिट का नंबर होगा तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा गुणा करने में। लेकिन क्या 3 डिजिट के नंबरों का अंतर छोटा आएगा, इसलिए मैं अंतर वाला तरीका बताया। इसका अंतर कितना है ये ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर घटा रहे हैं तब 1 आया, ये जो नीचे ही से ऊपर घटाइएगा तब 35 में 5 गया 5। क्या हमने बोला था अंतर बराबर करें, ये अंतर बराबर है, कैसे बराबर होगा सर, 1 वाला में 5 का गुणा करिए, ये गुणा अंश में हो जाएगा। अगर अंश बराबर अंश करना है तो अंश में कर दीजिएगा, हर बराबर हर करना है तो हर में कर दीजिएगा। तो 5 का गुणा 2 में होगा, 5 का गुणा x में होगा। क्या ये अंश बन जाएगा 5 गुना होके। अंश बराबर अंश न लिखना है तो 30 + x, x को एक साइड करो, 5x में से x गया, 30 में से 10 गया, x का मान 20/4 5 आ जाएगा। ये x प्लस में आया कि माइनस में, तो उत्तर होगा 5 जोड़ा जाए। नहीं पूछा है क्या जोड़ा जाए, तो उत्तर होगा 5 जोड़ा जाए। अगर मान लो x का मान -5 आ जाता तो आप कहते 5 घटाया जाए। आसान है क्या ये सवाल, जल्दी x पा जाएंगे ना। अच्छा, ये फॉर्मूला भी है यही x निकालने के लिए, m में अब रखिएगा तब वो आ जाएगा। प्लस में आएगा तो बोलिएगा जोड़ा जाए, माइनस में आएगा तो घटाया जाए। b के जगह देख देख के बोलो, b के जगह, c के जगह 30 तिहाई 90, a के जगह, d के जगह, नीचे a + d 2 + 35, b + c 3 + 30, जोड़िए सॉल्व करिए, 30 तिहाई 90, 35 दूनी 70, 35 दू 37, 33, 70 90 20, 33 37 5 की 4 कट जाएगा 5, प्लस ना आया तो बोलेंगे 5 जोड़ा जाए। परंतु मैं बोलूंगा इतना जीवन में याद आपको करना, यो काहे याद करिएगा, चुपचाप ऐसे कर लीजिएगा। बहुत जी के याद करना नहीं, याद करना है, छोड़िए मैथ में क्या याद करना है, ये कर लीजिए। कितना आसान है, अंतर बराबर करके निकल। आप हर बराबर हर करते तो भी उत्तर यही आएगा। बताइए इसका हर क्या होगा, 15 + 5x ना होगा, 15 + 5, तो इसका हर ले लिए तो इसी का हर लीजिएगा।
35 प्लस 35 में 15 गया, 5 में x गया, x बराबर या तो हर बराबर हर कर लीजिए या तो अंश बराबर अंश कर लीजिए, आपको x मिल जाएगा। ये नहीं कि अंश बराबर हर कर दीजिएगा, ऊपर वाला के बराबर, नीचे वाला के बराबर। कब? जब अंतर बराबर हो जाएगा, बिना अंतर बराबर के नहीं कर सकते। एक और सवाल दूं? आ गया था 5। क्या बात है। प्रथम चाहिए तो आप कहोगे 2 गो वाला तो याद है, a स्क्वायर बटा b था, लेकिन जब 3 को दे देगा तब कौन सी करेंगे? ध्यान से सुनिए। प्रथम अगर चाहिए तो प्रथम मतलब x मान लिए प्रथम, ई क्या बोलेंगे? a b c d 4 गो नंबर होता था ना, तो प्रथम के जगह क्या हो गया? x, और द्वितीय के जगह 6, और तृतीय के जगह 12, और चतुर्थ के जगह 24, ऐसे लेना होगा। तो क्या करेंगे आप? जब समानुपात में होता था तो a बटा b बराबर c बटा d होता था ना, तो a के जगह लिखिएगा कौन चीज? x बटा 6 बराबर 12 बटा 24, ऐसे लिख के हल करिएगा तो x बराबर 3 आ जाएगा। कैसे जल्दी देख सकते? देखिए, हाई दोनों का जो अनुपात होगा, हाई दोनों का होना चाहिए कि नहीं? तो क अनुपात में 1 2 में है ना, तो जब 2 का मान 6 तो 1 का मान 3 रहेगा, तबे ना 1 2 आएगा, ऐसी डायरेक्ट दिख जाएगा। 3 गो दिया रहेगा। दूसरा में भी 3 गो दिया है नहीं? दूसरा सवाल कौन सी है? हाँ, 28 4 5 का सेकंड ना चाहिए आपको, तब द्वितीय मतलब b गायब हो गया आपका। जैसे a b c d 4 गो होता है, तो में a के जगह आप बोलिएगा कौन सी दिया है? 28। b सर हमको निकालना है इसीलिए x मान लेंगे, और c के जगह 4, डी के जगह 5, ऐसे लेके सॉल्व करिएगा। तो क्या पहला बटा दूसरा 28 बटा x बराबर होगा 4 बटा 5 के? इसको काट पीट दीजिए, आ जाएगा x। तो 3 गोला में ऐसे करिएगा, 2 गोला में वो डायरेक्ट करिएगा। ठीक है ना, समझ गए? 3 गोला कैसे कह रहा है कि 1 बटा 72। अच्छा, आप सॉल्यूशन करते समय आप सवाल मत लिखा करिए, हम देख रहे हैं आप लोग ढेर लोग सवालिया पहले लिख रहे हैं, उसके बाद हल कर रहे हैं, तो वो तो नोट सोर्स पे ना डायरेक्ट हल कर लिया करिए रफ पे। अभी हम तो सवाल इसलिए लिख रहे हैं कि भाई पूरा दिखाना है, सवाल और आंसर दोनों। 1 बटा 72, 1 बटा में 168, और अगला है 1 बटा में 150। ये बताओ क गो टर्म दिया है आपको? 3 गो टर्म दिया है। अब पूछा है चतुर्थ, चौथा पूछा है ना आपसे, चतुर्थ समानुपात क्या होगा? तो आपको तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, चतुर्थ समानुपात होता है सर b गुणे c बटा a, होता है कि नहीं होता है? डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करिए आप। b के जगह क्या है? 1 बटा 168 ना, c के जगह 1 बटा 150, और a के जगह 1 बटा 72, ऐसे है ना? ये नियम जानते हैं ना, चौथा पहला में गुणा हो जाता है, दूसरा तीसरा में गुणा हो जाता है। क्या 72 सबसे ऊपर चल जाएगा? तो 72, और निचवा है दोनों रह जाएगा 168 गुणे 150। इसी को ना काटना है, काटिए। 72 12 का दोनों मल्टीपले है, 12 से 6 बार में, 12 से 14 बार में नहीं जाएगा, 12 गुणे 14 180। अभी भी कट जाएगा, 2 से 3 बार में और 2 से 7 बार में, 3 से 150 बार में। ऊपर कुछ बचा क्या? 0 लिखें? भाग काट पीट में 1 होता है, 1, और नीचे 50 गुणे 7, 50 गुणे 7 करिएगा क्या आएगा? 350, 1 बटा 350। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये तो हो गया कि हमने पूरा डिसिप्लिन के साथ इसको सॉल्व किया। एक बात बताओ, यहाँ 1 1 1 है, तो यहाँ भी संभावना है ना कि 1 आता चौथा टर्म में, तो खाली नीचवा वाला देख लेते तो काम नहीं हो जाता। ये बताओ नीचे वाला ये दोनों किस अनुपात में है? खाली देखो, काटो। 24 से कटा है 3 और 7, तो अगर नीचे वाला ये दोनों 3 7 में है,
तो यहाँ नीचे वाला भी ये दोनों 3 साथ में होना ना चाहिए। तो 3 का मान क्या दिया है 150, तो 7 का मान 50 गुना ना दिया है। अगर ये 50 गुना है एकर 50 गुना 350 रहेगा तबे ना 3 साथ में आएगा ही हो। तो खाली नीचे 350, आंसर 350 की 1/350 सब ना 1/1 है, इसलिए आंसर इसका 1/350 हो जाता है। देख के आंसर कर सकते हैं। यही ना नियम है कि पहला दूसरा का जो अनुपात होगा वह तीसरा चौथा का भी होना चाहिए। तो जब 150 के साथ 350 लेंगे तब ना 50 से कट के 3 साथ आएगा। हाँ ये 3 साथ है तो ये भी 3 साथ होना चाहिए, नहीं तो फॉर्मूला पे रखेंगे तो आ ही जाएगा आपका आंसर। हो गया 8वां क्लियर। अब बोलिए कौन सा। हाँ आप सॉल्व किए हैं, अगला 9 किए कि नहीं। क्या गलत हो गया ऑप्शन। हाँ ऑप्शन गलत है, आंसर क्या है 1/350। कौन नंबर हो 14 नंबर। ओकरे पहले किसी का नहीं 13। चलो 13 देख लो, 13 14 दोनों देख लो। कह रहे 15 और 24 का तृतीया का फॉर्मूला भी क्या लिखाए थे 15 और 24 का तृतीय अनुपात चाहिए ना। तो तृतीय अनुपात कैसे निकला था सर, फॉर्मूला था b² बटा में। तो b के जगह क्या दिख रहा है आपको, तो आप कहोगे 24 का स्क्वायर। क्या स्क्वायर का मतलब 2 बेरी गुणा, 24 स्क्वायर को 24 गुणा 24 लिख सकते हैं। अब बटा में a मतलब 15। काट लो आराम से, 3 से 5 बार में और 3 से 8 बार में। 24 का 8 गुना कर दो, 8 चौके 32 और 8 दूनी 16 3 19। 192 बटा 5 ना, 192 का दुगना 384 38.4 आ जाएगा। ऐसे कर लो आप, या 24 का स्क्वायर 576 लिखते तो 576 में 15 से भाग दे देना, यही आ जाएगा आपका तब। चलो आप बोलो 14 15 दोनों। चलो दोनों देखना। चौदह देखो, कह रहा है कि a² माइनस b², ये वो संख्या न है a² माइनस b²। यह एक संख्या है कि दो संख्या है सर, ब्रैकेट में है एक ही संख्या न हुआ ये। और a माइनस b का तृतीय अनुपात बोले समानुपात बोले सब एक के तरह से निकलेगा। फॉर्मूला क्या था इसका तृतीया का, b²/a का तात्पर्य क्या है कि सर दूसरका का स्क्वायर बटा में पहला, तो दूसरका जगह पे क्या है इसका स्क्वायर ना, अब बटा में पहला के जगह पे क्या है। चलो बताओ, ये नीचे वाला गुणनखंड वाला फॉर्मूला याद है, ऊपर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर रहने दो, नीचे a² माइनस b² को a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिखा जाता है कि नहीं। तो है ऊपरा वाला का मतलब स्क्वायर का मतलब 2 बेरी ना, क्या a माइनस बी गुणे a माइनस बी, इसी का स्क्वायर लिखा जाता है। a वो कट गया कि नहीं कट गया, ऊपर क्या बचा a माइनस बी और नीचे a प्लस बी। कैसा ऑप्शन, ऐसा नहीं दिया ऑप्शन देखो कैसा दिया है। हाँ तो यही लगा लो, हो गया। स्क्वायर है तो 2 बेरी लिख दो, और स्क्वायर का अंतर है तो फैक्टर कर दो उसको। 2 को दे के प्रथम नहीं पूछा है, 2 टर्म दे के प्रथम नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 यस 3 5 का प्रथम पूछा है ना, तो में 3² बटा 5 हो जाएगा। 1.8 आया था, गुड।
चलिए बहुत अच्छा। अब बोलो बाबू 14 के बाद 15। हाँ 12, 18, 6 का चतुर्थ अनुपात के है और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है। ये देखो यहां पे थोड़ा सा ऐसा है कि 12, 18, 6 का चतुर्थ अनुपात के और 6 का कॉमा देना भूल गया ना जी। यहाँ हिंदी में थोड़ा कॉमा होगा कि इनका जो चतुर्थ अनुपात होगा और के और 6 का क्या होगा, तृतीय अनुपात। ये ना आपस में बराबर हैं, तो दोनों अलग अलग निकालो। 3 टर्म का चतुर्थ कैसे निकलता है, ए बी सी डी निकालना है, तो क्या इसका चतुर्थ डी बराबर बी सी बाई ए हो जाता है, ये चतुर्थ निकल जाएगा। 12 डेढ़े 15 डेढ़े 15 छक्के 9, 9 आएगा, ये 9 आ गया चतुर्थ। के और 6 का तृतीय निकालो, थर्ड प्रोपोर्शनल सी बराबर बी स्क्वायर बटा में ए होता है ना, तो 6 स्क्वायर बटा में के हो जाएगा। बोलिए ये जो तृतीय अनुपात है वो इस चतुर्थ अनुपात के क्या बोला, बराबर है। तो 9 बराबर 36 बटा के, खाली 36 के 36 बटा के, तो के बराबर 4। के का ही ना मान चाहिए आपको, के बराबर 4 नहीं, 9 चौके 36 कट जाएगा, के बराबर 4। तो सवाल एक सरपट्टे पढ़िएगा कि के नहीं, के अलग था। हाँ 12, 18, 6 का चतुर्थ, फिर कॉमा, के और 6 का तृतीय बराबर है, तो इन दोनों का तृतीय निकालिए और इन तीनों का चतुर्थ निकालिए और आपस में बराबर करिए, के निकल जाएगा, के बराबर 4 हो जाएगा। बहुत अच्छा, अगला बोलो 15 के बाद 16। लगातार ही फंस गया क्या जी, हाँ क्या, हाँ 9 6 का तृतीय का हुई, हाँ। तो का पूछ ले, के का मान पूछ ले, के का मान का हो 4, तो हेजा का कहत हुआ 9 रखो, तो के का मान तू 9 का रखबा तो काहे 4 आ जाई। बात सही बात हार की गुरु जी ओहू तरह आ जाता, तो ओहू तरह आ जाता से मतलब है कि जे तरह आवे के चाहिए वो तरह आवे के चाहिए। ये बतावा हाई जो 9 निकल रहा है के का मान है, तब वो तो हेकर चतुर्थ है ना। अच्छा के अच्छा का तृतीय 36 बटा के हुई, तो बोला इसका तृतीय यानी 36 बटा के और इसका चतुर्थ आपस में बराबर है, तब नहीं बराबर लिखोगे, आप कहोगे 4 ठीक है। गलत शरत नहीं करो, आंसर नहीं पुराना है, आंसर का आना है ना वो अलग बात होता है, कैसे आया है ये इंपॉर्टेंट। बोलो अगला बताऊं, कर क्या हो, अब छोड़ दो। 19 बता देगो, 16 बता दें, तो 15 हो गया सबका। अच्छा हम ही बता दिए 16 का, कर लेना, थोड़ा सा बचा है, कर क्या हो, कल निपटा दिया जाएगा। परसों टेस्ट होगा, परसों इसका टेस्ट लेंगे, कल भर देते हैं समय। 16 कर 8 20 का तृतीय अनुपाती पी है। 8 20 का तृतीय बतावा, तृतीय कैसे निकलता है, बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर बी के जगह पे क्या है और ए के जगह पे क्या है, सर 20 है बी के जगह पे,
और ए के जगह पे तो 400/8 है। 400 में 8 से भाग लगेगा 25। ये किसका मान आ गया? पी का, क्योंकि वो पी को ही बोल दिया तृतीय अनुपात है। 3, 5, 24 का चतुर्थ क्यू है। चतुर्थ कैसे निकलता है? BC/A। तो बी के जगह क्या है? 5, सी के जगह 24, ए के जगह 40 आ जाएगा। P 25 और Q 40, तो 2P प्लस Q बताना है। 2P प्लस Q। P के जगह क्या लिखेंगे? 25, 2 गुणे 25, और Q के जगह क्या लिखेंगे? 40। 25 से दूनी 50 और 40 90 आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे निकालिए इसको बेस पर। अरे उसने चतुर्थ का वो नाम दे दिया है क्यू, और तृतीया का नाम दे दिया है पी, उसी को पूछ ले। 16 तक क्लियर है सबका? अच्छा है ये इतना हम नहीं करा, सुना थी जो लिखा थी सुई बोल हम लिख देने यहाँ। मान लो 50 आ जी तो का हो जी 140 आंसर हो जी। तू बोलत रहा तो हमको लगल कैले होगा, नहीं ध्यान नहीं दिया। इससे कौ बार में कटेगा? 50 बार में कटेगा। हाँ? अच्छा वहां लिख ले रहे एक बारी 50 फिर मिटा दें। आप लोग कौन बता दें? 19 बता दें। कल भर और पढ़ाएंगे हम आपको, घबराना नहीं है। परसों दिन टेस्ट दिया जाएगा। क्या कर 19 का? चलो 19 देख लो। कह रहा है कि मान लीजिए कि x इतना का मध्य अनुपाती है। x को क्या बोला है? मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती कैसे निकलता है? √a गुणे b। a के जगह क्या दिया है सर? 25.6, और b के जगह 32.4। पॉइंट को गोली मारो, 256 का वर्गमूल। पॉइंट को गोली मारो, 324 का वर्गमूल। ये बताओ वर्गमूल में 1 2 अंक पहले है, तो जब वर्गमूल होगा तो 1 अंक पहले हो जाएगा ना, आधा हो जाता है सीधे। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा 1 अंक पहले रहेगा। खाली मत करो गुणा, अभी कुछ निकालना होगा तो कर दो। 1 अंक पहले का मतलब 10 ना। जैसे ही पॉइंट हटा था तो नीचे 10 था, यो हटा था तो नीचे 10 था, तो 10 गुणे 10 का वर्गमूल खाली 10 ना होगा। रहने दो, अभी आगे भी सवाल है ना। कर y क्या है? y 32 और 48 का तृतीय अनुपात है। तृतीय अनुपात b²/a। b के जगह क्या है? 48, यानी 48 गुणे 48 है, और a के जगह 32। 16 दूनी 16 तिया और 2 से 24, ये तो 3 गुणे 24 आ गया। हाँ 24 से 72 आ गया। प्रश्न पूछा है 3x अनुपात 2y बताइए। प्रश्न है 3x अनुपात 2y, तो क्या हम x के जगह ये रखेंगे? तो 3 गुणे 16 गुणे 18/10 अनुपात 2 गुणे y के जगह ये रखेंगे 3 गुणे 24। अब काटो, रेशियो शॉर्ट टर्म में होता है ना, काटो आराम से। सर एगो 3 तो ऐसे ही दिख रहा है कटता हुआ। 16 8 से कटेगा 2 बार में, और 8 से कटेगा 3 बार में। 3 से ही कटेगा 6 बार में, और 2 से ही कटेगा इतना। और 2 से कटेगा 3, और 2 से कटेगा 5। तो इधर यह क्या बचा? 3/5। इधर क्या बचा? 1। तो क्या 3/5 अनुपात 1 रहेगा? इसको 3:5 लिखेंगे, आंसर 3:5। अगर आप गुणा कर देते पहले ही तो क्या अंतिम में काटना था कि नहीं काटना था? काट दीजिए।
निरंतर अनुपात मतलब कंटिन्यू रेशियो, सतत हो निरंतर हो, ये सब कंटिन्यू। चलिए रखते हैं 19 तक।